7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। आदि अचिंत, कर्नल अजय के रैना, मेजर जनरल राजीव नारायणन, डीपी पांडे, अभिजीत चावड़ा, सुमित पीर और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी वो भारत के दौरे पर थे, भारत के दौरे पर अभी भी हैं और ये दौरा टोटल इसका जो ड्यूरेशन है लगभग 7 दिन है। अब आप ये देखिए कि कल उन्होंने क्या किया, परसों उन्होंने अफगान एम्बेसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। अच्छा, अफगान एम्बेसी की भी बड़ी विचित्र स्थिति है क्योंकि अफगान एम्बेसी जो है वो अभी भी चल रही है उन्हीं लोगों के सहारे जो पुराने प्री तालिबान जो आपका निज़ाम था अफगानियों का, उसी के सहारे चल रही थी। लोग जो यहाँ थे वो वापस तो गए नहीं। उन्होंने क्या किया कि वो अलग-अलग जगह से उन्होंने अपनी असाइलम इत्यादि ले लिए। झगड़ा ये कि अफगान एम्बेसी ने जिनको इनवाइट किया उनमें से एक भी कोई महिला पत्रकार नहीं थी। अब इसको लेके साहब कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस ने और कुछ हमारे लिबरल्स इत्यादि ने उनको ये लगा कि साहब कि हम जो है वो अफगानिस्तान के साथ में जो तालिबान के साथ में भारत का जो एक पैक्ट हो रहा है या कोई समझौता हो रहा है उसको हम दिखाएंगे तो हिंदू जो हैं वो भड़केंगे। तो उन्होंने इसको एक इशू बना लिया। यहाँ तक कि सुप्रिया श्रीनेत जो है वो आप जानते हैं, अब इसको अन्यथा ना लिया जाए। देखिए, मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ। ये कद्दावर मतलब होता है बहुत ही जोरदार भाई, जिनका कि स्पोक्समैन के अंदर बड़ा ऊंचा कद हो, ऐसे इसको कद्दावर कहते हैं। कद्दावर का मतलब ऊंचे कद वाला। तो वो जो कद्दावर स्पोक्समैन हैं, उन्होंने दूसरे जो उनके और स्पोक्समैन हैं, उन्होंने इसको टेकअप कर लिया बड़े जोर शोर से और ये दिखाया कि साहब कि देखिए कि ये कैसे भाजपा वाले हैं जो एक अफगानिस्तान के तालिबान के एक मंत्री को यहाँ बुलाते हैं और उसको ये अलाउ करते हैं कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी महिला ना बुलाए। अब मज़े की बात ये है कि ये सारे के सारे लोग कहते हैं कि इनकी जो पार्टी है वो 1885 से चल रही है। 140 वर्ष पुरानी पार्टी है। 140 वर्ष पुरानी पार्टी ने लगभग आप ये समझिए कि 50-55 वर्ष तो यहाँ राज्य ही किया है। लेकिन उस राज्य करने के बाद भी इनको इतना सा एक मूल तथ्य, बेसिक फैक्ट ये नहीं पता है कि वियना कन्वेंशन के अंतर्गत किसी भी देश की एम्बेसी उसकी टेरिटरी ही मानी जाती है, उसकी टेरिटरी का एक्सटेंशन माना जाता है। यानी कि अफगान एम्बेसी यद्यपि भारत में स्थिति है, चाणक्यपुरी में दूतावास है, लेकिन वो है अफगान टेरिटरी। तो अब अफगान टेरिटरी में अफगानिस्तान वाले क्या करते हैं, उसके लिए आप भारत को कैसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं? ये भारत का दायित्व बनता है क्या कि वो अफगान एम्बेसी से कहे कि नहीं, तुम्हारे यहाँ जो भी स्टाफ आएगा या तुम किसी को भी बुलाओगे, तुम किसी को इनवाइट भेजोगे, हमसे पूछ के भेजोगे। वो अफगान एम्बेसी वाले मतलब बचे ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर तो असाइलम लेके चले गए। कोई यूएस चला गया, कोई यूके चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई अन्य देशों में चला गया। अफगानिस्तान कोई वापस नहीं गया। और थोड़ा बहुत जो स्टाफ बचा है, वो क्या करेगा? सबको पता है डी फैक्टो राज किसका है।
उसको आप रिकॉग्नाइज़ करें या ना करें, रिकॉग्नाइज़ करें या ना करें उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। राज तो उन्हीं का है और तालिबान का राज अफ़गानिस्तान पे जो है वो पूरा पक्का है। भारत इस समय अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखता है, उसका उसको लाभ मिलता है और उसका लाभ कई तरीके से मिलता है। एक तो पाकिस्तान के ऊपर वो उधर से दबाव बनाता रहता है, पाकिस्तान की ऐसी-तैसी करता रहता है। अननोन गनमैन अधिकतर जो हैं वो पश्तून ही हैं, जो भी आप जिनको अननोन गनमैन जानते हैं, वो अननोन गनमैन अधिकतर पश्तून ही हैं उनका, अननोन है। अननोन का मतलब ही यही है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। उसके अलावा अफ़गानिस्तान भारत को और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़, सहूलियतें दे रहा है। भारत को रेयर अर्थ की अपनी सारी जो संपदा है, वो कहा कि आप आइए, आप डेवलप कीजिए, ना चीन करेगा, ना अमेरिका करेगा, पाकिस्तान का तो खैर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन मुल्क है। रेयर अर्थ करिए और जो दूसरे प्रेशियस मिनरल्स हैं, कॉपर है, गोल्ड है, जो भी है, वो आप कीजिए आके, हम आपके साथ कंफर्टेबल हैं। साथ में कहा कि साहब कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ऐसा कीजिए कि हमारी जो नदियाँ हैं, उसके ऊपर आप डैम्स भी बना दीजिए। तो आप डैम्स बनाने के लिए आप देखिए काबुल, कुर्रम, ये 2 बड़ी नदियाँ आती हैं उधर से। उसके अलावा कुनार तो ख़ैर काबुल में ही मिल जाती है, लेकिन काबुल और कुर्रम ये 2 बड़ी नदियाँ हैं, जिनमें लगभग आप समझिए कोई 3-4 एमएएफ पानी उधर से आता है। वो 3-4 एमएएफ पानी रोक लीजिए और बैंड बजा दीजिए। तो भारत इसके लिए भी तैयार है कि हाँ, ठीक है और जो भी भुगतान होगा, वो जो मिनरल से जो आय होगी, उससे भुगतान हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट जो चल रहा है, ये अरेंजमेंट वैसे भी चल रहा है, भारत जो है उनको सप्लाई भी कर रहा है। जो चीज़ें सप्लाई हो रही हैं, ठीक है, चाबहार के थ्रू जा रही हैं। चाबहार के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए हैं, उसके भी रास्ते निकाल लिए गए हैं, नहीं तो अन्य भी हैं आपके बंदरगाह है, बंदर अब्बास है, थोड़ा आगे है, चाबहार थोड़ा नज़दीक है। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये जितने लोग जो थे, ये क्रिटिसाइज़ कर रहे थे भारत सरकार को, तो अभी अफ़गान फ़ॉरेन मिनिस्टर गए देवबंद। अब इसके ऊपर भी एक ये अलग ही प्रश्न है कि साहब कि उनको देवबंद जाने देना चाहिए था या नहीं जाने देना चाहिए था। भई अब ये तो सबको पता है कि देवबंदी हैं वो लोग और देवबंदी फ़िलॉसफ़ी जो है वो पूरे दुनिया पर अपना कब्ज़ा करने की, पूरी दुनिया में इस्लाम नाफ़िज़ करने की ये एक चाहत तो रखती ही। ये उनकी एक तवक्को है साहब, हैं? तो उनको वहाँ जाने देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, इसके ऊपर बहस-मुबाहिसा हो सकता है, लेकिन अ, अमूमन यदि आप किसी को एंटरटेन कर रहे हैं, तो यदि वो कहीं जाना चाहता है, तो अमूमन नॉर्मल कोर्स में उसको अलाउ किया जाता है। लेकिन बात ये नहीं थी, बात ये थी कि देवबंद में जिन देवबंदियों के साथ कांग्रेस और ये जितने भी तथाकथित हमारे पंचमक्कार लिबरल हैं, ये सब के सब जो हैं ये कहते हैं कि इनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। ये कहते हैं कि देवबंद से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। ये देवबंद के पास जाके देवबंदियों के यहाँ जाके ये सजदे भी करते रहे। इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये आपके जो चाचा भतीजा हैं अरशद मदनी, हुसैन मदनी, अरशद मदनी, महमूद मदनी, इन दोनों की कोर्निशें ये लोग करते रहे। लेकिन देवबंद में जहाँ उनका स्वागत किया गया, वहाँ पर भी एक भी महिला दूर-दूर तक नहीं दिखाई पड़ी, बल्कि दिखाई पड़ा कि साहब कि हज़ारों की भीड़ ने उनका स्वागत किया और नारे लगाए साहब, इस्लामी नारे लगाए कि ये देखो हमारा देवबंद का जो बंदा है, वो जाके एक पूरी पूरे देश के ऊपर राज कर रहा है और फिर उनके आँखों में वो सितारे भी चमक गए, जिसमें वो सपने देखते हैं कि एक दिन भारत के ऊपर भी फिर से दारुल खिलाफ़ा का राज होगा, ये इस्लामी राज एक बार फिर से होगा। आखिरकार तो देवबंद इसीलिए इसीलिए तो उसने
सहयोग किया था गांधी जी के साथ में। देवबंद जो कहता था, उसके जो मुत्तहिदा कौमियत की जो बात करते थे हुसैन अहमद मदनी उस वक़्त, उसका पर्पज़ तो एक ही था, जो 1945 में उनकी साझा तकरीर में साफ बताया गया था कि भई देखिए, बरेलवियों के और हमारे जो मौक़िफ़ हैं वो एक ही है। हमारा जो उद्देश्य है वो एक ही है, और वो ये है कि हमें इस्लाम नाफ़िज़ करना है पूरे बर्र-ए-सग़ीर यानी भारत के ऊपर। तो जब यहाँ पर एक भी महिला दिखाई नहीं पड़ी, तो इन भाई लोगों ने कोई चूँ नहीं की, एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये कह रहे थे कि साहब कि इससे जो है वो हम करके, और जो प्रगतिशील वर्ग है हिंदुओं का, उसको हम जागृत कर देंगे, और प्रगतिशील वर्ग हिंदुओं का इसके ऊपर टिप्पणी करेगा, और भारतीय जनता पार्टी को हम इसको कटघरे में खड़ा कर देंगे। हो गया उल्टा। उल्टा ये हो गया कि साहब कि मुसलमानों ने इनको उल्टा-सीधा सुनाना शुरू कर दिया। अब आपके सुप्रिया श्रीनेत के नीचे अगर देखेंगे, या और जो इनके स्पोक्समैन हैं, जो भी जिन्होंने भी कहा कि आप लोग जो हैं वो कैसे ये अलाउ कर रहे हैं, महिलाओं को नहीं कर रहे हैं, तो वो सब कह रहे हैं कि साहब की बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? तुम्हें क्या लेना-देना है? तुम अपने काम से काम रखो। दूसरों की बारात में बाराती बन के ज़बरदस्ती क्यों घुस रहे हो? इत्यादि, इत्यादि। तो साहब, इनकी जो कोर टारगेटेड कंस्टिट्यूएंसी है, उस कोर टारगेटेड कंस्टिट्यूएंसी ने इनकी बैंड बजा दी, और इनसे कहा कि तुमसे क्या लेना-देना? इस्लाम में औरत का मुकाम घर पर होता है, औरत का मुकाम बाहर नहीं होता है। पहले इस्लाम समझो, फिर बकवास करो। लो कर लो बात। तो भैया ये जो चौबे जी कांग्रेस वाले जो थे, दुबे जी, ये चौबे जी, तो ये सुप्रिया श्रीनेत चौबे थीं, और चौबे बन के छब्बे बनने गई थीं, तो पता चला दुबे भी नहीं रहीं, और आ गई पूरी तरह से धरती पर। और अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब के वो राहुल गांधी की कज़ा इनके ऊपर बिल्कुल बिजली बन के पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को नाराज़ कर दिया, केवल इस बेवकूफ़ी से कि साहब इस्लाम को समझती नहीं है। बताइए? जो देवबंदी हैं, जो देवबंद के हैं, उनसे कह रही है कि साहब महिलाओं को बुलाओ। कमाल कर दिया। सारे के सारे देवबंदी जो हैं वो अलग हो जाएँगे। देवबंदी क्यों? बरेलवी कोई अलग ज़्यादा उनको विशेष इम्पोर्टेंस या महत्व देते हैं क्या महिलाओं को? महिला, हमारे किताब में लिखा हुआ है, बड़ी किताब में, कि महिला जो है, उनके यहाँ उसको औरत कहते हैं, और औरत जो है वो अरबी में औरत का मतलब स्त्री जननांग होता है। तो उनका ये कहना है कि औरत जो है वो मर्दों की खेती है। 2.221। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।